इश्क की दास्तां नागमणि। अब मोहिनी और कार्तिक दोनों को उनके किए के सबक मिलेगा। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। बस तू ही है जो मेरे और रूपा के बीच में दीवार है, और ये दीवार मैं बहुत जल्द तोड़ दूंगा। देव को तो हम कुछ नहीं होने देंगे, मगर ये कार्तिक, इस कार्तिक का क्या चक्कर है? कहीं ये मोहिनी, इसने अपने मतलब के लिए इसे जिंदा तो नहीं किया? हाँ, हो सकता है, क्योंकि कार्तिक के हाव भाव बिल्कुल वैसे हैं जैसे देव के थे। छोड़ क्यों दिया? इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे पास आई हो। मोहिनी ने अपने शक्तियों को पाने के लिए देव के साथ कुछ तो किया था, तो क्या ये देव का शेर बनना और कार्तिक की हरकतों में समानता होना, ये दोनों बातें आपस में कहीं जुड़े तो नहीं है? दरवाजा नहीं खुल रहा मोहिनी, बचाओ मुझे। बचाओ मोहिनी, बचाओ मुझे। तुमने तो कहा था कि नागिन को फंसाना है, उसने तो हमें ही फंसा दिया। कहाँ गई ये नागिन? तुम अब तक यहीं खड़ी हो? मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। रूपा सपने में भी तेरी नहीं हो सकती, शैतान। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। छोड़ो, पास बताना हमारे। हम जानते हैं तुम इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक शेर हो और हमारे देव की जान के पीछे पड़े हो, लेकिन तुम कभी कामयाब नहीं होगे, याद रखना। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन देव को नहीं बचा पाओगी। तुम भी नहीं। क्यों मारना चाहते हो तुम उसे? हाँ, क्यों मारना चाहते हो? बोलो बोलो, क्यों मारना चाहते हो देव को? बोलो। ये नजदीकियां। बस बताना, हमारे जान ले लेंगे हम तुम्हारी, बस बताना। यार तुम इतना भाव क्यों खाती हो? बस। अगर तुम शेर हो तो सामने से वार करो। ऐसे कायरों वाले खेल क्यों खेल रहे हो? हाँ, पीछे से वार क्यों कर रहे हो? या डरते हो तुम कि हमसे आमने सामने की लड़ाई में तुम हार जाओगे? मैं किसी से नहीं डरता। मैं कार्तिक नहीं, शक्ति हूं। छोड़ो,
कार्तिक तो बेचारा कब का मर चुका है और मैंने उसके शरीर को अपना घर बना लिया, जैसे देव के शरीर को बनाया था। आज तो मैं नहीं छोड़ेंगे। कहां भाग कर जाए? तू रूपा के करीब गया तो मैं खुद को मार दूंगा। क्या हुआ पारो? मैं जानता हूं कि तुम नागिन हो। तुम नागिन, मैं शेर। परफेक्ट जोड़ी। लेकिन इस परफेक्ट जोड़ी के लिए देव को रास्ते से हटाना होगा और उसे मैं रास्ते से हटा कर रहूंगा। ये रूपा, रूपा कहाँ हो? देव, अब देव, हमें ना तुमसे बात करनी है। हाँ, लेकिन तुम भाग कर क्यों आ रही हो? और कार्तिक, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हमारे साथ इधर आओ। क्या हुआ? सुनो, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो देव, वो दादाजी ढूंढ रहे हैं। एक सेकंड मोहिनी, रूपा कुछ जरूरी बात कर रही है। बोलो रूपा, कुछ बोल रही थी तुम? हाँ देव, वो रूपा क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? कुछ कह रही थी। अभी बताया तो मोहिनी देव पर जादू कर देगी। हम कार्तिक की सच्चाई देव को बताएंगे, मगर अकेले में। बोलो ना, क्या हुआ? हम दरअसल ये कह रहे थे कि वो हम तैयार होके आते हैं। ठीक है, हम आते हैं। अब हम देव को ये वीडियो दिखाएंगे और फिर वो कार्तिक को हमारी जिंदगी से और हमारे इस घर से धक्के मारकर बाहर फेंक देगा। हमें जल्द से जल्द देव को कार्तिक की सच्चाई बतानी है, पर मोहिनी इसे छोड़ ही नहीं रही है। तानी सब इतना खुश क्यों हो रहे? मुझे तो कार्तिक अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है। देव को कार्तिक की सच्चाई कैसे बताएं हम? अब हमें दीजिए। रूपा, क्या हुआ बुलबुल प्रिंसेस? आप इतनी उदास क्यों? देव, हमें ना देव, देव दादाजी हैं।
देख लेंगे। चिंता मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देव, हमें तुम्हें कुछ बता। मुझे क्या रूपा, अब तो सच में कोई नहीं देख पाएगा हमें। अच्छा वक्त है मौके पे चौका मारने का। हमें ये क्या? भाभी कार्तिक के साथ? तौबा तौबा तौबा, ऐसा घिनौना नजारा देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई? ये सब क्या है? हमने तुम्हें इतनी इज्जत दी, ये घर दिया, इतना प्यार दिया, और तुमने ये सब किया, इतनी ऊंची हरकत। अरे आप सब देख क्या रहे हैं? मुझसे पहले तो आप सबका घर है ना, आप भी तो कुछ बोलिए। रंभा बिल्कुल सही बोल रही है। चाची जी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अरे हमको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस लड़की का कैरेक्टर ढीला है। अब जरा सोचिए, जब पूरे गांव में ये सब बातें पता चलेगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तू। छी! चाची जी, रूपा, तुमने कहा था ना तुम शादीशुदा हो, फिर ये कार्तिक के साथ शर्म नहीं आती तुम्हें? दादू, छोटी दादी प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए, वो बुरी नहीं है। बाबूजी, एक बार रूपा की बात सुन ली। अरे बस करो भाभी, अरे काहे को इतनी तरफदारी कर रही हो उसकी? अब कहने को रह क्या गया इसके पास? हाँ, बोलने लायक हरकत की भी नहीं है इसने, तभी तो चुप खड़ी हुई है। आप तो रहने ही दो देविका दीदी। अब देखने और सुनने के लिए बाकी क्या रह गया है? जो नहीं भी देखना था वो तो देख ही लिया ना। एक औरत हूं, समझ सकती हूं, पर ये गलत है। इस लड़की को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घर तो अब रहने लायक रहा ही नहीं। ये तुम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। अब हम तुम्हारा राज सबको बता देंगे। अभी अभी जो हुआ, ये तस्वीर है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? रूपा, चुप क्यों हो तुम?
पूरा घर तुमसे सवाल कर रहा है, जवाब दो। खुद को ये बता रहा था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास तुम पे करता हूं। तुम्हें क्या लगता है देव, क्या सच है? रूपा, ये मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं सच। कोई सफाई नहीं देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तुम्हें पता लगाना है देव। तुम ऐसे नहीं जा सकती। सॉरी, लेकिन मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूं। सच्चाई क्या रूपा? सुबह ही तुमने हमसे कहा था ना कि खुद भगवान भी आकर अगर हम पर उंगली उठाए तो तुम उन पर यकीन नहीं करोगे। तो अब ये सवाल क्यों? इतना कच्चा है तुम्हारा विश्वास? अगर खुद बता दोगे तो क्या जाएगा? बस देव, बस। अगर सवाल है मतलब विश्वास नहीं, और अगर इस रिश्ते में विश्वास नहीं है तो हमारा इस घर में रहने का कोई हक नहीं। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? हमें जाने से भी नहीं रोकोगे? हमें कहने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं, और जहां विश्वास नहीं वहां कैसा रिश्ता? पर मैंने तुम्हें उसके कमरे से आते हुए देखा था। उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। पापा प्लीज माँ को रोको। पापा प्लीज। ये तस्वीर है, क्या ये सच है? तुम इससे नहीं जा सकती। आप बहुत अच्छी हो और प्यारी भी। अब ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, अब से ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगी।
प्लीज मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे डर लगेगा, मुझे बड़ी मुश्किल से माँ मिली है, प्लीज माँ, प्लीज। डर क्यों लगेगा? हाँ, अब तो हमारी बहादुर बच्ची है ना, हमारी बहादुर बुलबुल। ये आपका घर है, आपका परिवार है, और अपने परिवार से डरते नहीं बेटा, उन पे भरोसा करते। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, पर तुम अपने मुंह से सच क्यों नहीं बोल रही कि ये फोटोज झूठी हैं? लगा था तुम हमें रोकोगे देव, हम पर भरोसा करोगे, मगर अपना ख्याल रखना। प्लीज माँ, 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 माँ।